आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे। 4-5 सवाल इसमें है। पहला है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको याद होगा पहले ही वीडियो में हम बताए थे कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। दरअसल d जो है ये डिस्क्रिमिनांट है। डिस्क्रिमिनांट इसको इसलिए कहते हैं कि ये बता देता है कि रूट कैसा होगा। उसके लिए एक टेबल बना दिए थे कि अगर d ग्रेटर हो 0 से तो रियल एंड अनइक्वल रूट होता है, अगर d इक्वल टू 0 हो तो फिर रियल एंड इक्वल रूट्स होता है, अगर d लेस देन 0 हो तो फिर नो रियल रूट्स होता है, और अगर d इज ग्रेटर और इक्वल, मतलब आपको पता नहीं है कि वो ग्रेटर होगा कि इक्वल होगा, लेकिन इतना पता है कि लेस नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, तो इसका केवल रियल रूट लिखते हैं। ये टेबल के आधार पर ये इसमें हम नेचर ऑफ रूट निकालेंगे। अगर रूट रियल हुआ मतलब रियल ही दोनों में है, अगर ये दोनों में से कोई आया तब तो आगे बढ़ेंगे निकालेंगे, और अगर नहीं आया तो उसको वहीं छोड़ देंगे। पहला सवाल में a बराबर 2 है, b बराबर -3 है, c बराबर 5 है। आपको d निकालना है b² माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 5 9 माइनस 40 इक्वल टू -31। सिंस d जो है ये निगेटिव आ गया, इसलिए लेस देन 0 हुआ, लिख देंगे नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, और इसको छोड़ देंगे यही। दूसरा सवाल देखिए, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, a बराबर 3 है, b बराबर -4√3 है, c बराबर 4 है। तो इसमें फिर d निकालेंगे b² माइनस 4ac माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ये 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। चूंकि d 0 है इसलिए d इज इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फिर फॉर्मूला लगा लीजिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, इसके भीतर जो हम b² माइनस 4ac लिखते हैं, ये नहीं लिख के, चूंकि इसमें d पहले ही निकाल लिए हैं और d का वैल्यू वही होता है, तो खाली d लिखेंगे बटे 2 हो जाएगा माइनस माइनस 4√3 और प्लस माइनस रूट ओवर 0 बटे, चूंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा इसलिए यहाँ पर x बराबर प्लस 4√3, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो गया बटे 2 इंटू 3। इससे इसको काट दीजिए, यानी 2/√3, यही इसका आंसर है। इसी तरह से तीसरा सवाल भी आप लोग अपने से बना लीजिए। 2 नंबर सवाल है, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है ताकि इस इक्वेशंस का 2 इक्वल रूट हो। उसी 3 शर्त में इक्वल रूट के लिए पहले तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 लिख लीजिए, और लिखिए फॉर इक्वल रूट्स। कंडीशन याद कीजिए, इक्वल रूट्स के लिए होता है d बराबर 0, d का वैल्यू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसमें आपको पहले से 0 लेके चलना है, उसमें 0 निकाल के आता था तब लिखते थे इक्वल रूट। इसमें पहले से 0 लेके चलिए, बिठाइए k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। सो k² माइनस
24 इक्वल टू 0, सो के स्क्वायर इक्वल टू 24, के बराबर प्लस माइनस रूट ओवर 24 का रूट 2√6 होगा। यही आपका आंसर होगा। दूसरा सवाल जो है इसको अलग कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ए बराबर के है, बी बराबर माइनस 2k है, इसमें भी वही लिखिए और इक्वल रूट्स डी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, माइनस 2k का होल स्क्वायर 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ पर 4k कॉमन लीजिए, के माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो या तो ये 0 या फिर ये 0, तो आइदर 4k इक्वल टू 0 तो k बराबर 0 हो गया, और k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6 हो गया। अगर k का वैल्यू 0 ले यहाँ तो ये 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म, इसलिए k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा। इसलिए k बराबर सिर्फ 6 आंसर होगा। एक बात याद रखिए, सीबीएसई में इस तरह का और भी सवाल आता है, तो ये जब हम रिवीजन करा रहे होंगे तब कुछ और टाइप का भी सवाल इसमें देखेंगे। अब हम लोग 3 नंबर सवाल इसका देखें। इसमें दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ। लेट कर लीजिए, ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, तो लेंथ जो है ये अपने आप ट्वाइस हो जाएगा 2x मीटर। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 2x इंटू एक्स, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा, इक्वल टू 800, यानी 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, 400 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। a इसका 1 है, b है ही नहीं 0 है, और c माइनस 400। फिर इसका d निकालिए उसी तरह से जैसे निकालते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछा है इज इट पॉसिबल, तो उसका जवाब d निकाल के ही होता है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये बराबर, ये तो 0 है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, तो ये 1600 होगा, यानी d इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इट इज पॉसिबल। और जब पॉसिबल हो जाएगा ये, तब आप फिर से x का वैल्यू निकाल दीजिए। x बराबर आपको प्लस 20 भी आएगा, माइनस 20 भी आएगा। माइनस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी गार्डन या इस तरह का जो माप है रेक्टेंगल है वो माइनस में नहीं होता है। तो आपका ब्रेथ x है 20 मीटर हो जाएगा, और लेंथ 2x मीटर है, तो ये 2 गुना 20 40 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये निकालना होगा, आप फॉर्मूला से निकालिए, फैक्टराइज करके निकालिए, जैसे निकालिए, ये आप पर डिपेंड करता है। 2 इंटू 20 40 मीटर लिखिएगा, और ब्रेथ इक्वल टू x में आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ आंसर इस प्रकार से लिखना है। दूसरा सवाल भी वही है, इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी इसमें भी इसको आप इक्वेशन में बदल लीजिए, और उसके बाद फिर
डी निकालिए, चेक करिए और फिर उसका सॉल्यूशन निकालिए। कहता है कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। अगर लेट किया जाए प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू x ईयर्स, तो चूंकि दोनों जोड़ के 20 ईयर है, तो सेकेंड फ्रेंड का जो प्रेजेंट एज होगा वो 20 माइनस x ईयर्स होगा। अब 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट जो है वो 48 ईयर था, ये लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले x में 4 घट जाएगा और मल्टीप्लाई करना है 20 माइनस x में भी 4 घटाइए बराबर 48। ये हो जाएगा आपको x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 48। ये आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आएगा 16 4 20x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 64 और माइनस 4x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। इसमें d लेस देन 0 आएगा, या आप d निकाल लीजिएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से ये आपको माइनस 48 आएगा, जो लेस देन 0 होता है। इसलिए लिख दीजिएगा सच पोजीशन इज नॉट पॉसिबल। आखिरी का सवाल है, यहाँ भी इज इट पॉसिबल लिखा है। एक रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर लिया है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर लिया है। इसमें भी आपको लेट करना पड़ेगा। लेट कर लीजिएगा। लेंथ इक्वल टू x मीटर, और हालांकि ब्रेथ तो निकाल सकते हैं पेरीमीटर से, लेकिन यहाँ ब्रेथ y मीटर ले लेते हैं। बाद में इक्वेशन में पहले भी बताया है, दो वेरिएबल लेट करके भी बनता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है पेरीमीटर, ये कट जाएगा 40 होगा, यानी y बराबर 40 माइनस x एक इक्वेशन, और एरिया बराबर x इंटू वाई बराबर 400 है, तो ये x इंटू 40 माइनस x बराबर 400 होगा। ये आपका 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर आप ये हम फैक्टराइज कर दिए, इसमें भी इज इट पॉसिबल लिखा है, तो फिर आप a b c निकाल लीजिए और फिर d निकालिए, दिखाइए पॉसिबल है कि नहीं, फिर इसको या फॉर्मूला से बनाइए या फैक्टराइज से बनाइए। याद रहे नीचे आंसर आप लेंथ और ब्रेथ में देंगे, एक्स और वाई में नहीं देंगे।
ये एक्सरसाइज 4.4 खत्म हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथ में अब हम बताएंगे पॉलिनोमियल, और फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। पॉलिनोमियल तो कल एक बार भेज देंगे एक वीडियो, लेकिन परसों आप लोग पढ़ के रखिए इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर बताएंगे।